ये कहानी है पंकज और प्रीति की। पंकज प्रीति से बहुत प्यार करता था लेकिन कभी बता नहीं पाया, और अब प्रीति का शादी होने वाली थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। तो क्या है पूरी कहानी, आइए सुनते हैं। एक तरफ प्यार का अंजाम क्या हुआ। आपको बता दें कि जब प्रीति की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाए और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफर को पाकर बहुत खुश थी। वो इतना खुश थी कि उसका एक झलक पाना भी पंकज के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार अब प्रीति घर से निकलना बंद कर दी थी और अपने होने वाले पति राम से हमेशा फोन पर बातें करते चिपकी रहती। प्रीति अब पहले जैसी रही ही नहीं, बिल्कुल बदल चुकी थी। यही नहीं, प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। इधर पंकज अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था मानो वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। अब पंकज को लगा कि मुझे प्रीति से दूर नहीं रह पाऊंगा, तो उसने सोचा प्रीति को सारी बात बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तेरे बगैर मैं जिंदा लाश बन गया हूँ, तो वो मान जाएगी और शादी करने से मना कर देगी। जब पंकज ने हिम्मत जुटाकर प्रीति को बताने की कोशिश की तो प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। जब उसने अपनी सारी दास्तां सीरियस में सुनाया तो प्रीति के होश उड़ गए और उसने गुस्सा करते हुआ जोर का तमाचा लगा दी और फौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। पंकज ने तेरा मन है तो और तमाचा मार लो, लेकिन मान जाओ मुझे तुमसे पहले बताना था लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। अब तेरी शादी होने वाली है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी वो लड़की नहीं मानी और फटकार लगाते चली गई। इधर पंकज की बेचैनी बढ़ चुका था। उन्होंने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। और उल्टा लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया। अब पंकज के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ गया है। अब पंकज के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना प्रीति के होने वाले पति को सारी बात बता दूं। पंकज गांव छोड़कर प्रीति के ससुराल राम के यहाँ पहुंच गया। वहां उन्होंने सब कुछ सच सच बताया, लेकिन राम भी इसका कोई बात ना मानी और राम ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन पंकज को यह बात समझ नहीं आई और अब पंकज के ऊपर प्यार का भूत सवार हो गया। उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही राम को गोली मार दी, मौत की नींद सुला दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे, तो प्रीति के घर वाले तुरंत पुलिस को फोन कर सारी कहानी बताई। फिर पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को पंकज के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने पंकज को उठा लिया और थाने लाया गया। तो पंकज ने अपनी गुनाह कबूल कर ली। आज पंकज जेल के 4 दीवालों के बीच में बंद है। आखिर ये कैसा प्यार कि अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए। ऐसे में आप किसी को दिल से चाहते हैं तो उससे अपनी बात कहें, ना कि बदला लेने की कोशिश करें। ऐसे में अंजाम बुरा होता है। जैसे कि पंकज के साथ हुआ, तो दोस्तों प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन दोनों की तरफ से प्यार हो तो ही।
नहीं तो एक तरफा प्यार का अंजाम पंकज और प्रीति जैसा ही होता है शायद। कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। धन्यवाद।